इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम को स्टडी कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब करंट और मैग्नेट हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं। इंडक्शन का मतलब होता है ऐड अप करना, सम करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट ऐड अप हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन एंड एम्पेयर। इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हम करंट पास करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पास करें तो वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस कर लें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हैं और उसके सराउंडिंग में करंट इंड्यूस हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। उस वायर में आपने करना क्या है, वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है तो वहाँ उस वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, जिन्होंने इनकी बात को शो किया और उन्होंने कहा कि कहीं पे अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपना पब्लिश नहीं किया था। माइकल फैराडे ने बाद में इसको एविडेंस के साथ पब्लिश किया। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने बात की माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी की। इन दोनों ने कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कर सकते हैं। अब हम कुछ केस डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले आता है परपेंडिकुलर सरफेस के। अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और आपने वहाँ पे कौन सी सरफेस रख दी है, परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ एनिमेशन में देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जिनको हमने बेसिकली बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने इनके सामने एक परपेंडिकुलर सरफेस रख दी है। अब जब परपेंडिकुलर सरफेस रखा होगा तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे सारी की सारी फील्ड लाइंस पास कर जाएं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमारे पास सरफेस पैरेलल होगा तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास नहीं करेंगी, सरफेस के ऊपर से गुजर जाएंगी। इसका मतलब वहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नियर एंड फार पॉइंट। जैसे कि लिखा हुआ है, इफ वी प्लेस अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेट है जिसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं। अब हम उसके सामने एक कॉइल रख देते हैं। जब कॉइल दूर होगा तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो इस कॉइल में से कम पास करेंगी। और अगर हम उस कॉइल को मैग्नेट के करीब ले आते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी प्लेस अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रखते हैं और कॉइल दूर पड़ा हुआ है तो सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स will pass through it। तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास करेंगी। और अगर हम उसे करीब ले आते हैं, only a few lines of force will pass through the coil। However, if the coil is close to the magnet, अगर कोयल को मैग्नेट के करीब ले जाए तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस उसमें से पास करेंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। और ईएमएफ इंड्यूस होगी कहाँ पे, वो कॉइल जिसको आप मूव कर रहे हैं वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through it is called electromagnetic induction। कि अगर आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस में चेंज लेकर आ रहे होंगे और वो पास कर रहा होगा किसी भी कॉइल में से, किसी भी सरफेस और सोलेनॉइड में से,
तो वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मींस कि जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जितना चेंज आएगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। जो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, कि अगर आप कॉइल और मैग्नेट दोनों इकट्ठे मूव करवाएं तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में ज़्यादा चेंज आएगा और वहाँ पे ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगी। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। आप उस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी और उतनी ज़्यादा वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो इससे हमें ये पता चलेगा कि करंट किस तरह से हमारे पास इंड्यूस होता है। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।